आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को आपके बीच में साझा करने पाएं। सो आज मैं परमेश्वर का वचन जो आपके बीच में लेके हाजिर हूं वो है यशायाह, उसका 1 अध्याय 2 पद से लेकर के 10 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। आपको मैं आशा करता हूं परमेश्वर इससे जरूर आपको आशीष बरकत देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, वे बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। और कहता है 5 वचन में, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है। और कहता है, और तुम्हारा हृदय दुखी हो गया है। और आगे, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार की चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए न बांधे गए न तेल लगाकर नरमाए गए। और आगे कहता है, तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही देखते निगल रहे हैं। और आगे कहता है, वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिसे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। और कहता है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। है आमोस की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, हमारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम का है। मैं तो मेढ़ों और होमबलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों से या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कैसे प्रसन्न रहता है, या परमेश्वर क्या चाहते हैं अपने लोगों से कि वो करें उसके लिए। इस बात को यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट रीति से कह रहे हैं कि हे स्वर्ग और हे पृथ्वी कान लगा। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बात को सुने। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसकी बातों को सुने, उसकी बातों पर अपना कान लगाएं, अपने दिमाग को लगाएं कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है, उस चीज को हमें करने की जरूरत है। दोस्तों, इतना ही नहीं, परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम उनके इच्छाओं के अनुसार चलें। इसलिए तो कहते हैं, अगर आप इसका 5 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है, तुम्हारा हृदय में कहीं शांति नहीं, तुम कहीं सुखी नहीं हो, तुम दुखी हो, तुम निराश हो, तुम परेशान हो गए हो। अपने गलती की वजह से, अपने कमियों की वजह से तुम इस सारी चीज़ों को झेल रहे हो। और कह रहा है कि तुम्हारे गलतियों की वजह से तुम परेशान हो,
तुम उस पाप में फंसे हुए हो जो तुमने किया ही नहीं, बल्कि तुम फंस गए हो। इसलिए लिखा है कि तुम एक उजाड़ देश के समान हो गए हो। या उस ककड़ी के खेत में के जो मचान होते हैं, जो लोग किसान लोग ककड़ी खेत में मचान लगाते हैं रखवाली करने के लिए, उसका जब ककड़ी का फसल खत्म हो जाता है तो उस मचान को वहीं छोड़ देते हैं, उसको घर में नहीं लाते। उसके समान तुम्हारी दशा हो गई है, ये वचन कह रहा है। इसलिए कि तुमने परमेश्वर को, इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। तुमने उसकी बात नहीं सुनी है, तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, तुमने उसके बातों को नहीं माना। इसलिए तुम अकेले हो गए हो, तुम अकेले रह रहे हो, क्योंकि तुमने इज़राइल के परमेश्वर को भरोसा नहीं किया। तुम अलग रहना चाहते हो, तुम अकेले भटक रहे हो, तुम किसी संसार में चल रहे हो, एक अलग दुनिया में तुम चले गए हो। लिखा है और कि तुम्हारे हम मेल बलि से, तुम्हारे होम बलि से हम प्रसन्न नहीं हैं। परमेश्वर कहता है मुझे प्रसन्न नहीं है। इसलिए फिर कैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है? राजा दाऊद बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यहोवा न होम बलि से न प्रसन्न, न अन्न बलि से प्रसन्न होता है, बल्कि धन्यवाद की बलि से प्रसन्न होता है। दोस्तों, परमेश्वर को हमें धन्यवाद की जरूरत है। वो चाहता है कि अपने हृदय से हम धन्यवाद दें, उसे हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं परमेश्वर के पास। परमेश्वर उतने में खुश हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। दोस्तों, परमेश्वर प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें, उससे याचना करें, ये परमेश्वर चाहता है। दोस्तों, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि आप उसकी बात को सुने, उसकी बातों पर अपना कान लगाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी बातों को सुने। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें, अपनी मनमानी करें, अपनी मर्जी से आप काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके इच्छा के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके बताए गए मार्गों पर चलें, तब परमेश्वर खुश रहता है। हम देखते हैं संसार के अंदर कि अगर एक बेटा अपने बाप के इच्छा को न पूरा करके या उसके बताए गए मार्ग पर नहीं चलता है तो बाप को बड़ी दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक वैसा ही परमेश्वर को भी तकलीफ होती है, वो दुखी होता है, वो नहीं चाहता कि आप उसके खिलाफ में जाएं। दोस्तों, हो सकता है आपने पिछले समय में बहुत सारे गलती किया है, गुनाह किया है, पाप किया है, परमेश्वर के अनादर किया है, परमेश्वर का, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना है। आज आपके पास एक मौका है कि परमेश्वर के पास आप लौट आएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास वापस आ जाएं, उसकी बातों पर, उसके कामों पर विश्वास करें, उसके बातों को आप सुने। वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? कुछ कहना चाह रहा है। He want to say something। वो चाहता है कुछ कहने के लिए आपसे। आप उस पर विश्वास करें, उसके बातों को सुने। आज सबसे बड़ी बात है कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। क्यों? वाई? क्यों नहीं पसंद करते? कारण यही है कि कहीं न कहीं वो बिगड़ गए हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, जिस वजह से वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, सुनाई नहीं देती। वो आपसे दूर चले गए हैं, इसलिए वो आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। हो सकता है हम भी आज परमेश्वर से दूर हो गए हों, हो सकता है हम कोई गलत काम में फंस गए हों। आज आपके पास एक मौका है। परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर की ओर हमें फिरने की जरूरत है, परमेश्वर की तरफ में मुड़ने की जरूरत है दोस्तों, तब परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दिया है। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।